चलिए सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड के टनकपुर का, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। मोदी जी की प्रेरणा से आशीर्वाद पाकर और आप सबकी शुभकामनाओं से मुझे फिर से देवभूमि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड का सांस्कृतिक और सर्वांगीण विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। हम अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए उत्तराखंड को आधुनिकता के साथ आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप देखिए, देश के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में जैसे धारा 370 देश के अंदर समाप्त हुई, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर काम करता है। भाइयों बहनों, अगर हम कश्मीर की बात करें, जिस कश्मीर के अंदर 2 विधान, 2 संविधान और 2 निशान चलते थे, उसको एक झटके में समाप्त करने का काम पूरे देश के अंदर कश्मीर को एक समान बनाने का काम किसी ने किया तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया। बीते कई सालों से लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण का काम चलता था और हम सब लोग जिन रामलला के बारे में, ये चंपावत की भूमि, ये टनकपुर की भूमि, ये बनबसा की भूमि, यहां से भी जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तो बड़ी संख्या में लोगों ने कार सेवा की थी और राम मंदिर के आंदोलन में भाग लिया था। उस समय आदरणीय महाराज जी के गुरु जी महंत अमरनाथ जी के नेतृत्व में भी बड़ा आंदोलन वहां पर अयोध्या के अंदर चला था और हम सब लोग ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और मैं बताऊं आपको, पिछले साल जब मैं अयोध्या गया था और उससे पहले मैं 1999 में अयोध्या गया था, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय मैंने देखा था कि भगवान रामलला टेंट के अंदर विराजमान है। टेंट लगा हुआ है और उसके नीचे रामलला है और लंबा कालखंड बीत गया ये देखते देखते कि कब रामलला की उस जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनेगा, भव्य निर्माण का काम पूरा होगा। भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आज वहां पर भव्य रामलला का मंदिर बनने जा रहा है और वो भव्य रामलला का मंदिर केवल एक हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा अध्यात्म और धर्म का केंद्र बनने जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं बनारस गया था, मैंने बनारस में भी देखा कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इस भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाने के लिए तंग गली हुआ करती थी। इतनी तंग गली होती थी कि वहां पर कुछ लोगों का निकलना भी मुश्किल होता था और कोई अगर शिव भक्त कोई बाबा विश्वनाथ को अगर गंगा जी का जल लाकर अर्पित करना चाहता था तो उसको रास्ता नहीं मिलता था। लेकिन इस बार मैं 14 दिसंबर को जब मैं बनारस गया था तो मुझे भी ये सौभाग्य कि मैं गंगा जी से जल लाकर भगवान विश्वनाथ जी को अर्पित कर पाया, महादेव जी को अर्पित कर पाया। तो उसके पीछे हमारे मोदी जी और योगी जी का वहां पर जो भव्य निर्माण हुआ है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ा हूं, इसलिए भली भांति मैं जानता था वहां पर किस प्रकार का शासन होता था, किस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति होती थी। आज सारी की सारी वहां पर एक तरीके से सीधे सीधे, जैसे आप लोग कह रहे थे अभी, बुलडोजर बाबा के नाम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जहां पर भी कोई गड़बड़ी होती है वहां बुलडोजर चलेगा। और हमने कहा है महाराज जी, आप वहां बुलडोजर चलाएंगे, उसका असर उत्तराखंड में भी होगा। और इसकी हमने एक शुरुआत कर दी है। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और निर्देशन में चलने वाले पूरे चुनाव अभियान में अपना प्रचंड मत और समर्थन और आशीर्वाद देकर यहाँ पर 2/3 बहुमत की सरकार आपने बना दी। एक मिठक उत्तराखंड के अंदर तोड़ने का काम आप लोगों ने किया है। यहाँ पर पहले एक पार्टी की सरकार एक चुनाव में होती थी, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। इस बार पहली बार हुआ कि लगातार 2/3 बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनी।
भाइयों बहनों, उत्तराखंड के आम चुनाव से पहले हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने एक बात रखी थी कि हमारी नई सरकार बनेगी। नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड की देवभूमि है, ये हमारा दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, सारे धाम यहाँ है, सारे देवी देवताओं का स्थान यहाँ पर है, प्रत्येक घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तराखंड से लगी हुई है। उत्तराखंड के अंदर रहने वाले चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। समान नागरिक संहिता की बात हमने की थी और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने प्रचंड बहुमत और समर्थन दिया। हमारी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस बात का निर्णय किया कि हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। भाइयों बहनों, कल ही हमने 5 लोगों की 5 सदस्यीय जो है रंजना देसाई सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी है। वो कमेटी सभी हितधारकों से बात करेगी और सभी हितधारकों से बात करने के बाद एक ड्राफ्ट बनाएगी। उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के अंदर लागू करेगी। भाइयों बहनों, समान नागरिक संहिता, इस कानून की बात पूरे देश के अंदर लंबे समय से उठती रही है, उसकी शुरुआत हमने यहाँ से कर दी है। भाइयों बहनों, मेरे पास बोलने के लिए बहुत है, लेकिन आज हम सब लोग आदरणीय योगी जी को सुनना चाहते हैं और मैं बहुत ज्यादा देर तक अब योगी जी और आपके बीच में ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। मैं आपसे केवल इतना निवेदन करने आया हूं, ये माँ पूर्णागिरी की भूमि है, ये माँ शारदा की भूमि है, ये बाबा गोरखनाथ का स्थान है, ये माँ हिंगला देवी का स्थान है, ये गोलजू बाबा का स्थान है, ये हमारा रणकोटी मैया का स्थान है, ये हमारा माँ बहराई का स्थान है, ये हमारा बाबा बयानपुरा का स्थान है, ये घटोत्कच की भूमि है। इस पूरे चंपावत विधानसभा में इतने सारे देवी देवताओं के स्थान है और मैं समझता हूं कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद आदरणीय कैलाश जी ने जिस प्रकार से मुझे यहां से चुनाव में आने के लिए जिस प्रकार की एक हट पकड़ ली थी और मेरा भी मन था, क्योंकि मैं बचपन से मां पूर्णागिरी आता रहा हूं, इसी शारदा मैया के किनारे, महाराज जी की शारदा मैया के बारे में मैं गंगा जी के कार्यक्रम में उल्लेख कर रहा था। ये वही शारदा मैया है जिसके बारे में एक और कार्यक्रम में मैंने महाराज जी को बताया था वहां हरिद्वार में कि दिन में 12 बजे जब स्कूल से आने के बाद, जब प्राइमरी पाठशाला में हम पढ़ते थे, पूरे दिन भर मां शारदा में गोता लगाते थे, आधा घंटे पानी के अंदर रहते थे, उसके बाद फिर बाहर आते थे। बाहर आने के बाद रेत पोत में उलट पुलट होने के बाद आधा घंटा जब गर्म हो जाता था, फिर से शारदा मैया में गोता लगाते थे। ऐसा एक बार नहीं, निरंतरता से कम 5 घंटे प्रत्येक दिन करता था मैं पूरे साथियों के साथ। 5 घंटे तक मैं बहुत कठिन नहीं हूं। बहुत जानते थे जाना, बहुत कठिन जानते थे जाना, वो जानना, थोड़ा हाथ उठा दी एक बार, सब जानना। तो रक्त व्याकुल जो है केवल और केवल यह जो शारदा जी में महल बहुत काट कर मैं ठूल हो रही हूँ, तो शारदा महल में यहाँ बुलाया, तो आप सब लोग उनकी सेवा करना कि ना, यहाँ का अवसर में मिल रही माँ पूर्णागिरी मैया का आशीर्वाद है, आप सब लोग उनका आशीर्वाद है। और मैं पक्को था कि मैं जाने गई हूँ पूरा चुनाव में। आज मुझे मैं 9 तारीख में लिया नामांकन करी और नामांकनाबाद लगभग मैं 7-8 जगह 7-8 दिन लगातार मैं क्षेत्र में रही हूँ और मैं देखी सब जगह मैंने पूनम कि चुनाव में हम सब लोग तम जीतू मरिया, तो मैं आज तमुंदे ये पुनः गा रही हूँ कि तुम सब जीतू मरचा, लेकिन आज मुझे ये पूछे कि अब जितन न मरिया, अब जितून की ना हमिल 31 तारीख सबुल ने वोट हलिन की ना जान छोड़। और जो 2 नंबर में था कमलों फूल, अब तो चलो सबुल, अब नंबर पे था, कौन से नंबर में है? 2 नंबर में। तो सवेरे से लेके शाम तक सवेरे 7 बजे मतदान हो जाएगा। एक अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि आप सब लोग कह रहे हैं, महाराज जी सब कह रहे हैं जीत रहे हैं, मैं इनसे कह रहा हूं
कि अभी जीतेंगे तब जब आप सब लोग जाएंगे, नहीं तो एक बाबा जी ने एक बार एक भंडारा किया और उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से एक लोटे में दूध लेके आना और उस दूध से जो है भंडारे का प्रसाद बनेगा, खीर बनेगी। और क्या हुआ, एक ने सोचा, मन में विचार आया कि अरे सब तो दूध लेके जाने वाले हैं और मैं पानी लेके चला जाता हूं। एक के मन में नहीं आया ये विचार, सबके मन में आ गया। और जब जो है उसका ढक्कन खोला गया, महाराज जी ने कहा कि जो है बाबा जी ने कि ये खीर बनाने के लिए दूध लाओ। जब ढक्कन खोला गया तो देखा तो उसमें पानी पानी निकला। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप लोग सोचोगे कि अरे भाई सब तो वोट देने जा ही रहे, धामी जी इस बार जीत ही रहे, तो पता लगा कि सभी लोग घर में रह गए और वोटिंग प्रतिशत ही बहुत कम हो गई। ये 2 तारीख, ये 31 मई का जो दिन है, ये दिन हमारे पूरे विधानसभा के लिए ये एक उत्सव का दिन होना चाहिए। और प्रातःकाल 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वोटिंग होगी। तो आप लोग कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए कि दबाते 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 शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर चला है। और 3 तारीख को जिस दिन मतगणना हो, उस दिन जब वो बक्सा खुले, ईवीएम मशीन खुले, तो ईवीएम मशीन में से कमल की लड़ियां ही लड़ियां, कमल की झड़ियां ही झड़ियां निकले। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।